Good evening, students. Let's get started. Starting with the first word. The first word is dormant. It is basically adjective. We use this word mostly in banking sector when the account is in inactive state. The first meaning is not active or growing now, but able to become active or to grow in the future. एक चीज है एट द स्पॉट इनएक्टिव है, लेकिन आप उसको दोबारा ग्रोइंग सिचुएशन में लेके आ सकते हैं, वो दोबारा एक्टिव हो सकती है। जैसे किसी का अकाउंट वो 6 मंथ तक यूज ना करे तो वो इनएक्टिव हो जाता है, तो आप दोबारा जाके अपना डाटा अपडेट करवा कर तो आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से अपने अकाउंट को एक्टिव कर सकते हैं, दोबारा से उसको यूज की पोजीशन में लेके आ सकते हैं। तो इस तरह कोई चीज जो एट द स्पॉट तो इनएक्टिव है लेकिन बाद में आप इसको यूज कर सकें। समथिंग दैट इज dormant इज नॉट एक्टिव और ग्रोइंग बट हैज द एबिलिटी टू बी एक्टिव एट अ लेटर टाइम। बाद में क्या वो एक्टिव हो सकती है, एट द स्पॉट वो क्या है, स्लीपिंग पोजिशन है। During the winter, the seeds lie dormant in the soil. These investments have remained dormant for several years. इन्वेस्टमेंट हो सकती है अकाउंट का, मैंने आपको बताया ये विंटर जो है वो डॉर्मेंट है सॉइल में, विंटर पोजीशन विंटर सीजन में। फ्रेजेस इसके हमारे पास क्या है, सीड्स लाई डॉर्मेंट इन द सॉइल, इन्वेस्टमेंट्स हैव रिमेन डॉर्मेंट। सिनम्स हमारे पास क्या है, इनएक्टिव पोजीशन में चले जाना, इनएक्टिव हो जाना, स्टेगनेंट। जैसे इकोनॉमी के साथ हम लोग ज्यादातर वर्ड यूज करते हैं, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो रही हो, इकोनॉमिक पोजीशन जो है ना वो एक जगह पे रुक जाए, तो हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, स्टेगनेंट। तो इस तरह इन लेथर्जिक ये भी हम यूज करते हैं, लेजी है, स्लगिश ये भी हम यूज कर सकते हैं, पैसिव स्टेट में चली गई है, इनएक्टिव नहीं है, पैसिव स्टेट में है, ये भी हम इसका सिनोनिम यूज कर सकते हैं। रेस्टिंग पोजीशन में है, एट द स्पॉट क्या रेस्ट में है, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इनएक्टिव। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, एंटोनिम्स है हमारे पास अवेक, इरप्टिव। इरप्टिव का मतलब होता है कि एक पौधा आपने जमीन में लगाया, ठीक है, तो वो जमीन से उसके जो बीज थे वो थोड़ा सा ग्रो करने के बाद वो बाहर निकला, इरप्ट कर जाना, बाहर निकल आना किसी प्लांट का। तो इरप्शन बेसिकली फूट पड़ना किसी चीज का, तो वो हम इसका एंटोनिम यूज कर सकते हैं। हमारे पास हम लोग क्या कह सकते हैं, इकोनॉमीज के लिए ज्यादातर ये वर्ड यूज कर सकते हैं, डोमेन। ये बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव। इट मींस समथिंग इज इन स्लिपिंग पोजीशन, और यू कैन से दैट इनएक्टिव। स्टेगनेंट, इकोनॉमी क्या हो चुकी है, स्टेगनेंट हो चुकी है, एक जगह पे जाम हो चुकी है, कोई एनर्जेटिक कोई चीज ही नहीं हो रही। आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी क्या कर रही है, ग्रो नहीं कर रही, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम होना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब है आपका जो चीज है वो इमोबाइल है, हरकत ही नहीं कर रही, मोशनलेस हो चुकी है। इसके अलावा आपको मैंने लेथर्जिक, ये ज्यादातर हम फूड के कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं, लेथर्जिक ये सुस्ती पड़ जाना, लेजीनेस, उसके साथ हम लोग यूज कर सकते हैं। इन ऑपरेशन सिचुएशन, इनऑपरेटिव है, आप कोई चीज उसको ऑपरेट नहीं कर रहे, इन ऑपरेटिव सिचुएशन में चले जाना, एक्टिव नहीं है कोई चीज, पैसिव, जैसे हम एक्टिव पैसिव वॉइस करते हैं ना, तो पैसिव पोजीशन में चले जाना, वो भी क्या है, इसका सिनोनिम है। आज का सेकंड वर्ड हम डिस्कस करेंगे वो है डूबियस। ड्यूबियस बेसिकली क्या है, हेजिटेटिंग और डाउटिंग। समटाइम आपका क्या, आप हेजिटेट कर रहे होते हैं, आप डाउट फील कर रहे हैं, दैट यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट, दैट इज प्रोबेबली नॉट गुड। आप किसी चीज के बारे में अनसर्टन होते हैं, अनश्योर होते हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि ये चीज ठीक है, यानी कि सस्पेक्ट होना, सस्पिशियस। कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं, STR रेज करना, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, ये मुझे डाउट हो रहा है कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इसमें कोई ट्रांजैक्शन जो है वो सस्पिशियस है, हमारे एंड पे ये ट्रांजैक्शन ठीक नहीं है, तो हम लोग किसी इंसान पे शक कर सकते हैं। कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हो सकती है जिस चीज पे आपको एक सर्टेनिटी नहीं है, आप एब्सोल्यूट नहीं है उस पोजीशन पे, आप हेजिटेट कर रहे हैं कि नहीं कुछ गलत है, कुछ गलत है, तो वहां पे आप क्या वर्ड यूज करेंगे, ड्यूबियस। They consider the plan to be of dubious benefit to most families, यानी कि प्लान जो है वो ड्यूबियस बेनिफिट्स है, मे बी हमें लॉस हो जाए, मे बी कुछ फैमिलीज को इसका प्रॉफिट मिले। द मैन हु सोल्ड इट टू हिम वाज नोन टू बी ऑफ ड्यूबियस करेक्टर। हम लोग को कुछ लोगों का करेक्टर जो होता है वो बड़ा ड्यूबियस होता है, हम लोग श्योर नहीं होते, हम कहते हैं कोई भी कुछ भी हो सकता है, पता नहीं अजीब सी पर्सनैलिटी है। तो हम लोग एक बंदे के बारे में जब मशकूक हो जाए तो ट्रस्ट वर्दी नहीं है,
तो हम कहते हैं वो अनट्रस्टवर्दी है, हमें इस पे यकीन नहीं है कि पता नहीं किस तरह का होगा, तो ड्यूबियस करेक्टर के साथ आप यूज कर सकते हैं। सिनम्स हमारे पास क्या है, जब आप डाउटफुल हो, जब आप अनकंफर्म्ड हो। एंटोनिम्स हमारे पास ट्रस्टवर्दी और डेफिनेट, आप डेफिनेटिव डिसीजंस लेते हैं, डेफिनेटिव होना, फैसला कुन, आपको पता है कि क्या हो रहा है। आज का सेकंड वर्ड हमने किया ड्यूबियस, बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव, इट मींस डाउटफुल, अनसर्टेन। इसके अलावा आप कह सकते हैं अनश्योर, अनट्रस्टवर्दी, या आप सस्पिशियस, जैसे मैंने आपको कहा ट्रांजैक्शंस होती हैं सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, आप हेजिटेट कर रहे हैं किसी चीज से, हेजिटेट होना, आप क्या है, इन डाउट, शक में चले जाना कैसा कुछ है। तो ये जो चीजें हैं ये हमें शो करती हैं कि कोई चीज जो है वो क्या है, मशकूक है, हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आज का जो थर्ड वर्ड है ये भी बेसिकली हम लोग के ड्यूप्लिसिटी, ये ऐसे लोग जो डिसऑनेस्ट होते हैं, डबल फेस होते हैं, डिसीट कर रहे होते हैं, फॉल्सिफाई कर रहे होते हैं। हमने एक वर्ड डिस्कस किया था 300 to 400 वर्ड्स में, शिकनरी। तो बेसिकली वो क्या था, धोखा देना। आप लोग क्या कर रहे हैं, किसी को ट्रिकिंग करना, अनफेयर होना किसी के साथ, उसको जानबूझ के ना डिसऑनेस्ट बिहेवियर करना उसके साथ, उसको अंडर एस्टिमेट करना, टू फेस्ड होना। हम कॉमनली हम कहते हैं ना डबल फेस पीपल है, तो उनके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ड्यूप्लिसिटी। The first meaning is dishonest behavior that is intended to make somebody believe something that is not true. हम लोग जानबूझ के अगले बंदे को कहते हैं ये बात ठीक है, उसको उस पर बिलीव करवाने की कोशिश करना, उसको कहना कि ये बात ठीक है। डिसऑनेस्ट टॉक और बिहेवियर स्पेशली बाय सेइंग डिफरेंट थिंग्स टू टू पीपल, आप एक बंदे के सामने कुछ और बात कर रहे हैं, दूसरे के सामने जाके कुछ और बात कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, डिसऑनेस्ट टॉक या बिहेवियर, दोनों लोगों से एट अ टाइम डिफरेंट आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप फॉल्सिफाई कर रहे हैं, तो वहां आप क्या वर्ड यूज करेंगे, ड्यूप्लिसिटी। She thought him beyond the duplicity that made up the action of the elite class. They were accused of duplicity in their dealings with both sides. अब ये कह सकते हैं पाकिस्तान में ड्यूप्लिसिटी जो है ना, ये इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। लोग क्या करते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट जैसे ऑनलाइन शॉपिंग है, वहां पे बहुत ज्यादा ड्यूप्लिसिटी का सीन हो सकता है, शो कुछ और किया जाता है, होता कुछ और है, तो बोथ साइड्स पे क्या डीलिंग जो है वो अक्यूज ऑफ ड्यूप्लिसिटी। तो ये भी इसका एक लॉस है, डिसएडवांटेज है कि ड्यूप्लिसिटी का जो हमें रिस्क है वो फेस करना पड़ता है। तो आप इसका ये वर्ड यूज कर सकते हैं। आप इसको किस तरह फ्रेजेस में यूज करेंगे, थॉट हिम बियॉन्ड द ड्यूप्लिसिटी, एक्यूज्ड ऑफ ड्यूप्लिसिटी। सिनम्स हमारे क्या है, डबल फेस होना, टू फेस्डनेस होना, डिसऑनेस्टी शो करना, इसके अलावा डिसीट करना, किसी को डिसेप्शन होना, शिकनरी, चीट करना, किसी के साथ फ्रॉड करना, या किसी को ट्रिक करना। तो ये इसके हम सिनोनिम यूज कर सकते हैं। एंटोनिम्स के, आप किसी के साथ बड़े लॉयल होते हैं, आप किसी के बड़े ज्यादा सिंसियर होते हैं किसी के साथ, तो आप किसी को धोखा नहीं दे रहे, वो हम इसके क्या होंगे, एंटोनिम्स। आज का थर्ड वर्ड हमने डिस्कस किया ड्यूप्लिसिटी, ये बेसिकली क्या है, नाउन है। ये हम कैसे यूज कर सकते हैं, डबल डीलिंग कर रहे हैं आप, एट अ टाइम डिफरेंट स्टेटमेंट देना, दो लोगों को डिफरेंट वे में ट्रीट करना, फ्रॉड करना किसी के साथ, शिकनरी। इसके अलावा शिकनरी ये आप यूज कर सकते हैं, ट्रिक करना किसी को, या आप इसके साथ यूज कर सकते हैं किसी को चीट करना, फॉल्सिफाई, डिसीट, डिसेप्शन, किसी को धोखा देना। आप क्या कर रहे हैं, किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, उसको स्विंडलिंग करना, ये हम इसके साथ डिफरेंट वर्ड्स यूज कर सकते हैं। आज का लास्ट वर्ड जो हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सेंट्रिक। ये सामने में हम लोग कहते हैं ना, कुछ लोग बड़े स्ट्रेंज पर्सनालिटीज होती हैं, कॉमन मैन नहीं है। तो कुछ लोगों की पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं कि वो ना थोड़े अजीब कह लें कि अनकॉमन है, एबनॉर्मल है, या आप कह लीजिए इरेगुलर से होते हैं, हमारे लिए वो चीज ना कॉमनली एक्सेप्टेबल नहीं होती। कैप्रिशियस, जैसे हमने एक वर्ड डिस्कस किया था कैप्रिशियस, वो भी हम इसके साथ एज अ सिनोनिम यूज कर सकते हैं। एक्सेंट्रिक बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव है, कंसिडर्ड बाय अदर पीपल टू बी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। हमारे पास कुछ वैल्यूज ऐसे होती हैं कि हम लोग
उनको एक्सेंट्रिक, जैसे ना कुछ लोग उसको एक्सेंट्रिक फील करते हैं ऑफ अ पर्सन और दैट बिहेवियर, कुछ ये बिहेवियर के साथ भी यूज कर सकते हैं, पर्सन के साथ भी। तो इसमें क्या है कि वो चीज जो है ना हमारे लिए कॉमनली एक्सेप्टेबल नहीं होती, यानी कि सोशली भी हो सकती है, वैसे भी हमारा इन्वायरमेंट उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। Considered by other people to be strange or unusual, strange or unusual, sometimes in a humorous way. It does sound a little eccentric, doesn't it? You also work with another eccentric genius. आपको ये बात हो सकता है eccentric ना लगी हो, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कुछ है, शायद तुम genius eccentric लोगों के साथ काम नहीं किया पहले। Its eccentric orbit makes it taken on a variable role in history. आप personalities में जब किसी के बारे में बात कर रहे हो तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अर्तुल की बात करें तो उसने क्या किया, एक्सेंट्रिक ऑर्बिट था, ठीक है, इसने बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया हिस्ट्री में। तो कोई लोग ऐसे होते हैं वो स्ट्रेंज होते हैं, अनकॉमन होते हैं, हमारे दरमियान वो चीजें कॉमन नहीं होती। वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। उनमें जो चीजें होती हैं वो हर किसी में नहीं होती, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो लोग। स्ट्रेंज, अनकॉमन इसके सिनोनिम्स हैं, ऑर्डिनरी हमारे पास कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, वो क्या है, एंटोनिम्स हैं। आज का लास्ट वर्ड हमने डिस्कस किया वो है एक्सेंट्रिक। ये क्या है, आप किसी पर्सनालिटी या किसी बिहेवियर के लिए ये वर्ड यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव। आप कह दें कि वो चीज जो अनकन्वेंशनल है, अनकन्वेंशनल, या आप कह लें अनट्रेडिशनल, या आप कह लें कि वो चीज इरेगुलर है, स्ट्रेंज है। इसके अलावा आप कह लें सिंगुलर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सीलेंट है, उस जैसा कोई नहीं, ऑर्डिनरी मैन नहीं है, कॉमन मैन नहीं है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कैप्रिशियस, जैसे मैंने आपको बताया, हम पहले भी ये वर्ड डिस्कस कर चुके हैं, कैप्रिशियस। कैप्रिशियस भी आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। फॉर आउट, यानी कि वो लोग जिनका जो दूसरों से हट के सोचते हैं, दूसरों की तरह नहीं सोचते, तो उन लोगों के लिए या उस बिहेवियर के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एक्सेंट्रिक। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। ओके, चलिए हम कुछ वर्ड्स को रिवाइज करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से भी सुनती हूँ। अच्छा जी, मुझे बताएंगी आयशा। आयशा आप बताएं, अलेज। आयशा। मैम मेक समवन, किसी को इल्जाम देना, क्लेम करना, स्टेट करना, डिक्लेयर कर देना किसी को। अच्छा ज्वेरिया आप बताएंगी मुझे, कैपिचुलेट। सरेंडर कर देना, वेरी गुड, गिव अप कर दे रहे हैं। यस। वेरी गुड। अच्छा जी, बाकी बच्चों में कौन बताएगा, कंपेलिंग। interesting and intentionally involved. कन्विंसिंग। चले जी, अब मैं आपको वर्ड करवाती हूँ। अबैश्ड। अबैश्ड बेसिकली क्या है, आप लोग एम्बैरेसमेंट फील कर रहे थे किसी चीज के लिए, ह्यूमिलिएट फील करना, लुक्ड अबैश्ड और फेल्ट अबैश्ड। एब्डिकेट, ये होता है स्टेप डाउन करना, रिजाइन कर देना किसी चीज से। एड्रेस, डायरेक्शंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, और स्पीच या राइटिंग जो आप डिलीवर करना चाह रहे हैं उसके लिए भी। अडहेरेंट, अडहेरेंट बेसिकली हम यूज करते हैं सपोर्टर्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए, जैसे सेलिब्रिटीज के क्या होते हैं, अडहेरेंट होते हैं। एडवर्स, किसी चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट हो तो हम क्या यूज करते हैं, एडवर्स इम्पैक्ट्स। एस्थेटिक, एस्थेटिक हम यूज करते हैं ब्यूटी के साथ, एस्थेटिक, चार्मिंग, लवली। तो आर्ट को हम क्या कैसे जज करते हैं, एस्थेटिक ग्राउंड्स पे। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक क्या है, ऐसे लोग जो नॉन बिलीवर होते हैं, सिनिक्स होते हैं, डिसबिलीवर होते हैं। एलेज, एलेज होता है क्लेम करना, आप किसी को डिक्लेयर कर देते हैं कि ये इल्जाम लगाना, किसी पे एक्यूजेशन करना। एमनिसिटी, एमनिसिटी होता है कि आप किसी को एब्जॉर्व कर देना, फॉरगिवनेस, आप किसी को रिलीज कर देना, उसको आजादी दे देना, फ्रीडम। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास एनिक्डोट। एनिक्डोट कहते हैं ट्रू स्टोरी को, ठीक है, स्टोरी टेल उसके साथ हम यूज करते हैं। अपीस,
कुछ ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं जो कैप्रिशियस होती हैं, वोलेटाइल होते हैं, उनका मूड कभी भी चेंज हो जाता है, तो उनको अटेम्प्ट टू अपीज, उनको खुश करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। आर्डेंट, आर्डेंट भी बेसिकली अडहेरेंट की तरह है, आर्डेंट लवर्स होते हैं, आर्डेंट सपोर्टर्स होते हैं। बिगेट, बिगेट होता है बाप बनना, ब्लास्फेमी, आप सेक्लिजियस पॉइंट ऑफ व्यू में आप किसी कहते हैं ना प्रोफेन टॉक करना, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में आप किसी रिलीजन में बदतमीजी करें तो उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। ब्राविटी, ब्रेविटी क्या है, कंसाइजनेस के साथ हम यूज करते हैं। ब्रोक्रेसी, ब्रोक्रेसी क्या है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सीएसपी ऑफिसर्स के लिए हम स्टैब्लिशमेंट के लिए वर्ड यूज करते हैं। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म कहते हैं ऐसी इकोनॉमीज जहाँ पे प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो प्राइवेटली ओन कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को, स्टेट जो है वो सिर्फ ओनर नहीं होती। अगर सिर्फ स्टेट जो है वो प्रॉपर्टी की ओनरशिप रखती हो तो हम कहते हैं उस सिस्टम को, उस पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सिस्टम को कहते हैं कम्युनिज्म। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास कैपिचुलेट, कैपिचुलेट करते हैं आप सरेंडर कर देते हैं, आप गिव अप कर देते हैं, आप हार मान लेते हैं, बस मैं नहीं कर सकती, बस होगी। कैपिचुलेट, हार मान जाना। कैप्रिशियस, कैप्रिशियस कहते हैं वोलेटाइल, आपका मूड बिहेवियर कभी भी चेंज हो जाता है। कैरिकेचर, कैरिकेचर होता है क्या, कार्टून्स बना के आप किसी की क्या कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, मजाक उड़ाना किसी का, कैरिकेचरिंग करना, कार्टून्स बना के मजाक उड़ाना। कैस्टिगेट, ये आप यूज कर सकते हैं पनिशमेंट कैसे में, चेस्टाइज करना, कैस्टिगेट करना, सेंशर, रेप्रिमांड, ये क्रिटिसाइज करना, इस तरह हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। क्रिज्मेटिक, क्रिज्मेटिक बेसिकली क्या है, हम पर्सनालिटीज के साथ यूज करते हैं, क्रिज्मेटिक लीडर्स होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास क्रॉनिकल, क्रॉनिकल बेसिकली क्या है, ये हम दो तरह से यूज करते हैं, ओल्ड रिकॉर्ड के लिए, या आप कह लें कि क्रॉनिकल डिसीजेज होती हैं जो बहुत पुरानी डिसीज होती हैं। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव क्या है, मेंटल थिंकिंग, यानी कि सेरिब्रल थिंकिंग, आप मेंटल अप्रोच को यूज कर रहे हैं, आप इमोशंस को इन्वॉल्व नहीं कर रहे। कुलायन, ये होता है आप कंस्पिरेसी कर रहे हैं, साजिश करना। कंपेलिंग, कंपेलिंग होता है कोई एविडेंस है, कोई आर्ग्यूमेंट है वो बहुत कन्विंसिंग है, बहुत रीजनेबल है, बहुत लॉजिकल है, तो आप ये भी कह सकते हैं वो आर्ग्यूमेंट जो है वो बहुत कंपेलिंग है, साउंड्स मोर कंपेलिंग। इन माय परसेप्शन द फर्स्ट व्यू साउंड्स मोर कंपेलिंग, साउंड्स मोर कन्विंसिंग, इस तरह आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। कंपेंडियम, कंपेंडियम कहते हैं कलेक्शन ऑफ बुक्स। कंकोर्ड, ये होता है एग्रीमेंट कर देना, डिफरेंट इकोनॉमीज के दरमियान क्या हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो एग्रीमेंट कर लेती हैं। कंजक्चर, कंजक्चर होता है आप किसी चीज को अज्यूम कर लेते हैं, अजम्पशंस, हाइपोथेसिस बनाना, कंजक्चर। कंटिगुअस, ये होता है नेक्स्ट डोर, जैसे बॉर्डर्स होते हैं, पाकिस्तान इंडियन बॉर्डर है, पाक चाइना बॉर्डर है, तो वो क्या है, कंटिगुअस, नेक्स्ट डोर होते हैं। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल होता है ट्रेडिशनल, जो चीजें बहुत ट्रेडिशनल होती हैं। कूपियस, कूपियस कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, जैसे हम यूज करते हैं सब्सटेंशियल नंबर ऑफ समथिंग, अ ग्रोइंग नंबर ऑफ समथिंग, अ मीडियट नंबर ऑफ पीपल, तो वो कूपियस भी क्या है, लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। कोवर्ट, ये होता है किसी चीज को छुपाना, सीक्रेट में रखना। क्रेजुलस, क्रेजुलस कहते हैं ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा कह लें मासूम होते हैं, इनोसेंट होते हैं, जैसे आर्टलेस, क्रेजुलस, नाइव, तो ऐसे लोग जिनको धोखा देना बड़ा आसान होता है तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, क्रेजुलस। टॉन्ट, टॉन्ट कहते हैं किसी का जानबूझ के ऐसे रिमार्क्स पास करना कि अगले बंदे को उस पर गुस्सा आए। रिड्यूस, रिड्यूस बेसिकली क्या है, जैसे आप कहते हैं ना, इन द कल्मिनेशन ऑफ द अबव डिस्कशन, आपने क्या किया, उस चीज को कंक्लूड कर दिया कि हमने जो ऊपर बात की है हम उसको क्या कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, तो डिड्यूस बेसिकली क्या है, चीजों को कंक्लूड करना। डिल्यूट, इसका बताएं क्या मीनिंग है, अभी हमने ये वर्ड इसका सिनोनिम डिस्कस किया है। मैम चीट करना, मिसलीड करना, मिसगाइड, डिसीव। वेरी गुड, जैसे हम लोग ड्यूप्लिसिटी कर रहे हैं, डिल्यूट भी बेसिकली क्या है, आप किसी को डिसीव कर रहे हैं, आप डिसेप्शन कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं। ड्रॉक्टरी, ये होता है आप किसी पे कमेंट्स या रिमार्क्स पास करते हैं, ड्रॉक्टरी। ये डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कैसे हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, ड्रॉक्टरी रिमार्क्स पास नहीं करने चाहिए हमें। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट होता है कि यूनिक आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे हमारी एक लैंग्वेज है, हमारा कल्चर है, तो हमारी क्या है, डिस्क्रीट आइडेंटिटी है। डिस्क्रिमिनेट करना, अनबायस्ड होना, तो आप क्या कर रहे हैं, बायसनेस शो कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन से हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अनफेयर होना, इम्पार्शियल, जस्टिस नहीं कर पा रहे आप। डिसैमिनेट, डिसैमिनेट होता है किसी चीज का फैल जाना, स्प्रेड हो जाना।
डॉक्ट्रिनरी, ये क्या होता है कि जैसे हमारे पास डॉगमेटिक बिलीव्स होती है ना, ऐसे डॉक्ट्रिनरी अप्रोचेज होती हैं। डॉक्ट्रिनरी अप्रोचेज में क्या है कि आप ना अपनी जो आपकी थिंकिंग है ना, आप उससे हटते नहीं, आपको लगता है जो आप बात कर रहे हैं वो ठीक है। इसी तरह ये डॉगमेटिक बिलीव्स होते हैं, आप मुझे लगता है मैं जो जिस बात पे बिलीव करती हूँ वो बात ठीक है, किसी दूसरे की बात को या उसकी ओपिनियन को क्या हम एक्सेप्ट नहीं करते। डोमेंट, डोमेंट होता है आप इनएक्टिव में स्लीपिंग पोजीशन में चले जाते हैं। ड्यूबियस, ड्यूबियस भी बेसिकली क्या है, जिसमें आप लोग ना डाउटफुल होते हैं किसी चीज के बारे में, अनश्योर, सस्पिशियस होना, सस्पेक्ट होना, आप अनट्रस्टवर्दी होते हैं कि ये बात गलत है, मुझे इस पे ना यकीन नहीं आ रहा, कुछ है गलत। ड्यूप्लिसिटी, ड्यूप्लिसिटी बेसिकली क्या है, डिसीव करना, डिसेप्शन, किसी को धोखा देना, किसी को चीट करना, फ्रॉड करना। तो इसके अलावा लास्ट वर्ड जो हमने डिस्कस किया, एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक बेसिकली क्या है, अनकन्वेंशनल होते हैं, ऐसे लोग जो अनट्रेडिशनल होते हैं, कॉमन मैन नहीं होते, हर चीज को आराम से एक्सेप्ट नहीं कर देते, वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जैसे आइकोनोक्लास्ट होते हैं। इसी तरह एक्सेंट्रिक भी होते हैं, ये पर्सनालिटीज भी हो सकती हैं, बिहेवियर्स भी होते हैं। तो ऐसे लोग जो कॉमन नहीं होते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, आइकोनोक्लास्ट होते हैं, कैप्रिशियस होते हैं, हम उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, एक्सेंट्रिक। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन आता पूछे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके स्टूडेंट्स, लेट्स द टाइम अप, बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।